मनोज सिन्हा साहब, बुलडोजर का एक्शन इज अ परमानेंट कॉन्सिक्वेंस। आप ज्यादा से ज्यादा नोटिस दे सकते हैं मुझे, बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर चला रहे हैं यहां पर। आपके पास कानून ये इजाजत नहीं देता है कि आप कोई एक्शन ले विच हैज परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस। होम मिनिस्टर को ये याद दिलाना चाहता हूं कि साहब 5 अगस्त और 6 अगस्त याद है आपको? आपने क्या कहा पार्लियामेंट में? आपने तब भी गलत बयानी की थी और आपने आज दोबारा फिर से गलत बयानी की। मुझे माफ करना अमित शाह साहब, आपने तब भी झूठ बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पर, हिंदुस्तान की आवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आज भी आपने गलत बयानी की दोबारा। यू लाइड टू द पीपल ऑफ द कंट्री ऑन 5th and 6th August, अनफॉर्चुनेटली सर, एंड यू हैव डन इट टुडे अगेन। मैं आज यही सवाल ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कर रहा हूं कि अगर आपको मालूम है कि आपने सही तरीके से कानून का इस्तेमाल और कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया है, अब आप क्यों डर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने से? आपके एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आ रहे हैं वहां पर? क्योंकि आपको मालूम है आपने गलत किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार किया है, आप वो केस हार जाएंगे। जो 5 अगस्त 2019 से लागू किए गए हैं यहां पर। इसको अब देखना है उन लोगों को जिनकी ये पिटीशन थी कि वो आइंदा क्या उसका सद्भाव ढूंढेंगे। इट कैन बी रिव्यूड, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। मगर एक बात यह है कि आज 370 और 35A को वो हमारा जो केस है वो एक बहुत ही जबरदस्त कगार पे खड़ा है। और चूंकि इसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की एक ऑब्जर्वेशन थी जब वो चीफ जस्टिस थे, और उनकी ऑब्जर्वेशन ये है, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा आपको। वी कैन सेट द क्लॉक बैक इफ नीड बी टू प्री अब्रोगेशन डेट ऑफ 4th August 2019। मैं आज यही सवाल आपके माध्यम से ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कर रहा हूं कि अगर आपको मालूम है कि आपने सही तरीके से कानून का इस्तेमाल और कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया है, तब आप क्यों डर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने से? आप क्यों नहीं, जिस तरह हम फरियाद करते जा रहे हैं, मेंशनिंग करते जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, आपके एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आ रहे हैं वहां पर और कहेंगे चलिए इस केस को निपटाया जाए, देखा जाए? क्योंकि आपको मालूम है आपने गलत किया है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार किया है, आप वो केस हार जाएंगे। अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को ये याद दिलाना चाहता हूं कि साहब 5 अगस्त और 6 अगस्त याद है आपको? आपने क्या कहा पार्लियामेंट में? कि हम जल्द अज जल्द हालात को काबू में लाकर स्टेटहुड दे देंगे। आपने तब भी गलत बयानी की थी और आपने आज दोबारा फिर से गलत बयानी की। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं स्टेटहुड दूंगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद। आपने तब भी, मुझे माफ करना अमित शाह साहब, आपने तब भी झूठ बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पर, हिंदुस्तान की आवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आज भी आपने गलत बयानी की दोबारा। क्या अब मैं इसको 2000 ये क्या कहते हैं इलेक्शन के बाद ले लूंगा? दोनों जगह आपने गलत कहा है। उनको तब भी पता है, 5 अगस्त 2019 को भी पता थी, आज भी पता है कि इलेक्शन की कॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी है। मगर जो अमित शाह जी ने कहा वो उस पर बात करें। यू लाइड टू द पीपल ऑफ द कंट्री ऑन 5th and 6th August, अनफॉर्चुनेटली सर, एंड यू हैव डन इट टुडे अगेन। और इसके साथ में एक बात और कहूं, जो अभी हमारा LG रूल चल रहा है या गवर्नर्स रूल चल रहा है, उनके पास कानून के मुताबिक
ये इजाजत नहीं देता है कि आप कोई एक्शन ले विच हैज परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस। बुलडोजर का एक्शन इज अ परमानेंट कॉन्सिक्वेंस। आप ज्यादा से ज्यादा नोटिस दे सकते हैं मुझे, बुलडोजर नहीं चला सकते। आपको कानून वो इजाजत नहीं देता है। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন।